है, आज ये खाना दिया है, ये दिया है, ये गोलियाँ दी है, वो जो हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट. एंड देन व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक, देन वी कैन से दैट इट इज EHR, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स. तो उसमें हम लोगों ने डे बाय डे, फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज विद अस फॉर 10 days, देन 10 दिन में हमने उसके साथ क्या क्या किया है, देन ऑल दोज रिपोर्ट्स विल बी देयर समवेयर इन EHR. तो अब ये हम लोग EHR में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर अभी तक का डेटा देखोगे तो EHR में ज़्यादा कन्वर्टेड नहीं है. कारण क्या है कि स्टिल टिल डेट अगर अभी भी आप देखोगे तो हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो अभी भी हैंड रिटन ही यूज़ कर रहे हैं. दे आर नॉट हैविंग एज द विजय सेड कि यू विल बी हैविंग द टैब एंड देन यू विल बी लाइक नोटिंग डाउन एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर टैब. अभी बहुत जगहों पे नहीं. तो जहाँ पे भी आप जाओगे इट इज़ हार्ड कॉपी इटसेल्फ. स्टिल द नर्सेज द डॉक्टर्स वो अभी भी हाथ से लिख रहे हैं. तो अगर मुझे आज अगर कोई एक एजेंट मतलब AI का एजेंट बिल्ड करना है जो हमको डिसीजन देगा या लाइक which will help us out to find out the reason or maybe the conclusion, then we have to get those data to be converted into electronics. कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास पिछले 10 साल अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक हॉस्पिटल की बात करूँ, हमारा BLD का ले लेते हैं. वहाँ पे जो भी अभी सब हाथ से लिखा हुआ है, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, 10 साल का मतलब रिकॉर्ड पड़ा है जिसको आप देख के आगे अपने मतलब मशीन को ट्रेन करोगे. बट दोज रिकॉर्ड्स आर ऑलरेडी दे आर इन हैंड रिटन फॉर्मेट. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक. सो फॉर दैट the deep learning में जो मैंने आपको बताया NLP, so that will help out to convert that into first the electronic data. Once the electronic data is converted, then you can apply the algorithms and then you can talk about कि हाँ this is the thing, then this is the decision that we have to take out. So that is somewhere there. Then medical imaging is there. Genomics कोई pharmacy का है क्या इधर? Everybody from हाँ आपको genomics पता है सर? You might be knowing it. Technical वालों को शायद genomics नया वर्ड होगा. ठीक है. तो genomics एक ऐसा मतलब साइंस है या फिर आप एक ऐसा ब्रांच बोल सकते हो जहाँ पे ना वी ट्राई टू चेंज द जेनेटिकल पार्ट इटसेल्फ ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लांट. मतलब अगर आपका 12th तक बायोलॉजी रहेगा जैसे मेरा था, जियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों भी सीखा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एनाटॉमी या डेवलपमेंट में सीखने जाते हैं. तो जेनेटिकली आजकल इस लेवल में बहुत चुका है कि यू कैन चेंज सम ऑफ द पार्ट ऑफ योर जीन्स, जैसे RNA है और DNA, उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं सो दैट जैसे इनकी जो दवाई है that can respond very well. मतलब आपका जो बॉडी है वो उन दवाइयों को जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके. So that particular part is called as genomics. समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सुबह भी यूज़ किया था विजय ने, but I think वो भी बता नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूँ. Genomics is somewhere where we deal with the genetical part and we can change some of the content of your genes so that the treatment that we are giving to your body, it should respond properly, quickly, and it can be cured earlier. So that is one thing which is important here, a new terminology. I think I have already told you like what is electronic health records. Then ये वही है जो हम लोग पेशेंट का जो भी डेटा रखते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का जो कुछ भी है, लाइक कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको जो मेरे रियल लाइफ के एग्जांपल्स है जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं AI का होना बहुत जरूरी था. Where I felt if AI would be there, then we would be more relaxed in our life. और क्योंकि अभी आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाना बोले तो like it is something like full day हमको हॉलीडे डाल के जाना पड़ता है. अगर बच्चा थोड़ा सा बीमार है, you want to go to the doctor, then पहले अपॉइंटमेंट लो, सुबह 7 बजे जाके फिर 9 बजे जाओ, फिर वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, फिर then one by one फिर वो कुछ ट्रीटमेंट बोलता है, फिर टेस्ट बोलता है, ये सब करने पूरा दिन चला जाता है. But somewhere it is not needed nowadays. There are so many changes, but still we are working on physical things. So somewhere it has to be automated so that we can get the results very quickly. And जो efforts हम लोग डाल रहे हैं, जो unnecessary efforts हमारा हो रहा है, जो वेटिंग पीरियड है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कम करना है. सो फॉर दैट द AI will help you out. I'll tell you. So